नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस के इलेक्ट्रिकल के अंदर। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है मिल सके। तो दोस्तों, आज अपने एक नई सीरीज स्टार्ट करने हैं, जिसके अंदर जो ITI सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस PDF में जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में देखने को रूबरू मिलेंगे। तो आपसे निवेदन है कि जो अभी हाल फिलहाल IT सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आगे अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि डीसी जनरेटर में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो आपको डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर जो ये x के ये जो भाग है इसका क्या नाम है। तो ऑप्शन ए है आपके पास में आर्मेचर कोर। तो बिल्कुल ये आर्मेचर कोर नहीं है, तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और बी ऑप्शन है आपके पास में कि ब्रश। तो ये बिल्कुल ब्रश भी नहीं है, तो बी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी है कम्यूटेटर राइजर। तो बिल्कुल ये क्या है, कम्यूटेटर राइजर है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन डी में दे रखा है कम्यूटेटर सेगमेंट। तो देखिए ये जो है ये है कम्यूटेटर राइजर। इसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर राइजर। यानी अगर कम्यूटेटर राइजर बोले तो किसे कहते हैं कि कम्यूटेटर का वह भाग जहां आर्मेचर कुंडलियों को लाकर शॉर्ट करते हैं, क्या कहलाता है, कम्यूटेटर राइजर। या कम्यूटेटर का उभरा हुआ जो भाग होता है, कौन सा, उभरा, कम्यूटेटर का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं, राइजर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, आपके पास में कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। डायग्राम के अंदर जो आपको डीसी जनरेटर दे रखा है इसका नाम क्या है। तो देखते हैं, देखिए इसके अंदर ये एक तो है आर सीरीज फील्ड कॉइल, क्या है, ये है सीरीज फील्ड कॉइल। और ये क्या है, कौन सी है, ये है आपकी संट फील्ड कॉइल, संट फील्ड कॉइल। इसके अंदर दो फील्ड कॉइल है, यानी ये कौन सा है, एक तो ये कंपाउंड जनरेटर है। यहाँ से अपने को पता चल गया ये कौन सा जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है। अब बात करते हैं कि दोनों के अंदर जो करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे है। तो सीरीज जनरेटर के अंदर बात करें तो करंट क्या जा रहा है, अंदर की ओर, और शंट वाइंडिंग में क्या जा रहा है, बाहर की ओर। यानी कि दोनों फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोज है, यानी विपरीत है। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि ये कौन सा जनरेटर है, कि ये जनरेटर है डिफरेंशियल कंपाउंड। कौन सा है, डिफरेंशियल कंपाउंड। अब बात करते हैं कि ये शॉर्ट शंट है या लॉन्ग शंट है। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट शंट जो डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है, शॉर्ट शंट के अंदर क्या होता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, केवल आर्मेचर के क्या होती है, समांतर में होती है। केवल आर्मेचर के क्या होती है, समांतर में होती है। और सीरीज फील्ड जो वाइंडिंग होती है वो किसकी होती है, लोड के क्या होती है, श्रेणी में होती है। ये किसका होता है, शॉर्ट शंट का। और लॉन्ग शंट के अंदर क्या होता है कि ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये श्रेणी फील्ड और आर्मेचर के क्या होती है, सीरीज में होती है। यहाँ जो ये शंट फील्ड वाइंडिंग है ये क्या है कि आर्मेचर और श्रेणी फील्ड वाइंडिंग के समांतर में है। तो यहाँ से ये जो डीसी जनरेटर है ये आपका है लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। कौन सा है, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं, पहला है कि डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो बिल्कुल ए जो आपका ऑप्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर जो होता है इसके अंदर ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि फ्लेमिंग ने दो नियम है, फ्लेमिंग के कौन से है, फ्लेमिंग जो रूल है, एक तो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। कौन सा है, राइट हैंड रूल। और एक है लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने दो रूल दिए थे, कौन से, एक तो राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। जो डीसी जनरेटर के अंदर उत्पन्न ईएमएफ की दिशा जो ज्ञात करते हैं वो फ्लेमिंग का कौन सा होता है, वो होता है राइट हैंड रूल। और डीसी मोटर के अंदर कौन सा लगता है, डीसी
मोटर में मोटर की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ से आपको पूछा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ यानी जनरेट जो ईएमएफ होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं अपने पास, ऑप्शन ए है कॉर्क स्क्रू का नियम, तो बिल्कुल ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है आपके पास में दाहिने हाथ की हथेली का नियम, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यानी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, नहीं, ये डीसी मोटर के अंदर लागू होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन चौथा है अपने पास यानी डी ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो बिल्कुल क्या होगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होगा, अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर के अंदर आपको बताया हुआ है कि उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए अपने कौन से सूत्र का उपयोग करते हैं, तो वो है उत्पन्न ईएमएफ जो होता है वो होता है फाई जेड एन अपॉन 60 पी बटा में ए। यहाँ जो फाई है, ये फाई क्या है, ये है फ्लक्स। फ्लक्स फाई क्या है, फ्लक्स। जेड क्या है, चालकों की संख्या। जेड क्या है, चालकों की संख्या। एन क्या है, और एन जो है वो क्या है, स्पीड है, स्पीड। पी क्या है, पोलों की संख्या, नंबर ऑफ पोल। और ए क्या है, समांतर पथ। ए क्या है, समांतर पथ। तो यहाँ से जो उत्पन्न ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, फाई जेड एन पी बटा में 60 ए। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर है कि फाई जेड एन बटा में 60 वोल्ट, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से ए जो ऑप्शन है वो क्या होगा, अपना रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है आपके पास में कि फाई जेड एन इंटू ए बटा में 60 पी। तो यहाँ इसने क्या कर दिया कि समांतर पथों को ऊपर कर दिया और पोल को क्या कर दिया, नीचे कर दिया। तो ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन सी है आपके पास में कि फाई जेड एन पी बटा में 60 है, तो बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा, फाई जेड एन पी बटा में 60 है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आगे क्वेश्चन है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी जनरेटर के अंदर। तो देखिए डीसी जनरेटर के अंदर अपन जो बेक ईएमएफ ज्ञात करते हैं, ईबी जो होता है, ईबी वो होता है वी प्लस आई ए इंटू आर ए। वी क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। वी क्या है आपकी टर्मिनल वोल्टेज। आई ए क्या है आपका आर्मेचर करंट है, और आर ए क्या है, आर्मेचर का प्रतिरोध है। यानी टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर में जो ड्रॉप, उन दोनों को अगर अपने जोड़ देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, बेक ईएमएफ यानी जनरेटेड ईएमएफ ई जी मिल जाएगा। और मोटर में क्या होता है, बेक ईएमएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आगे क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ये क्या है, तो ये आपकी है पोल शू। क्या है, पोल शू। पोल शू यानी ये क्या है, पोल शू। तो यहां से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा कि पोल शू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आगे क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। डायग्राम में जो दिखा रखा है ये डीसी जनरेटर है, ये कौन सा डीसी जनरेटर है। तो यहाँ से देखिए कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग को अपने कहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, अलग से डीसी सोर्स से क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अपने बाह्य स्रोत से क्या करते हैं, सप्लाई प्रदान करते हैं, तो वो कौन सा जनरेटर होता है, तो वो होता है अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर यानी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, आपका राइट होगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया
जाता है। तो डीसी जनरेटर जो होता है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो डीसी जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है यानी मैकेनिकल जो एनर्जी होती है उसको किस में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से डी जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। रासायनिक एनर्जी को कन्वर्ट करने वाला क्या होता है, शेल होता है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल जो शेल होता है वो कौन सी ऊर्जा को बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को चेंज करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ये जो डायग्राम के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग दिखा रखी है ये किस डीसी जनरेटर की है? तो देखिए यहाँ जो करंट की डायरेक्शन है इस वाली कोयल के अंदर और इसके अंदर, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, वो क्या है, इस प्रकार है। और ऊपर वाले के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या है, इस प्रकार है। ठीक है, तो दोनों वाइंडिंग में धारा की दिशा क्या है, समान है। समान होने पर ये कौन सा डीसी जनरेटर होगा, तो ये होगा आपका संचयी कंपाउंड डीसी जनरेटर। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, आपका राइट होगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, यानी डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताया डीसी जनरेटर जो होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है कि कोर्कस्क्रू का नियम, तो बिल्कुल ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो बिल्कुल ये भी क्या है, रॉन्ग है। आगे ऑप्शन देखते हैं। आगे ऑप्शन है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो नहीं, फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ का नियम है, राइट हैंड का रूल है, ये क्या बताता है, उत्पन्न ईएमएफ की दिशा। अपने को उत्पन्न ईएमएफ की दिशा नहीं पूछा है, अपने को पूछा है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपको पूछ ले कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा, अगर उत्पन्न ईएमएफ की सॉरी, अगर आपको उत्पन्न ईएमएफ की दिशा पूछ ले तो आप क्या करोगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल करोगे। अब आपसे पूछा है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो डी जो बिल्कुल आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। जो गतिशील रूप यानी डायनेमिक इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है बी एल वी साइन थीटा। क्या होता है, बी एल वी साइन थीटा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो ए ऑप्शन है बी एल वी, बी ऑप्शन है आपका बी एल साइन थीटा, और सी ऑप्शन है बी एल वी साइन थीटा, और डी ऑप्शन है बी एल वी कोस थीटा। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपने फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम जो होता है उसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। आगे क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये क्या है, भारी फ्रेम यानी योक है। तो ऑप्शन ए है स्टेटर, तो बिल्कुल ये स्टेटर नहीं है। और ऑप्शन बी है आपका कि ध्रुव कोर यानी पोल कोर भी नहीं है, पोल शू भी नहीं है। तो ये क्या है आपका, तो ये है योक या फ्रेम। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अपने क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन करवाने का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के अंदर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।